हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नए और प्यारे ब्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। आज है दिवाली, सो आप सभी को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और ये व्लॉग मेरा स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह से। जैसे आपने लास्ट व्लॉग में देखा, अभी मैं अपने घर पहुंच चुकी हूँ, ससुराल वाले घर में पहुंच चुकी हूँ। और उसे नेक्स्ट डे का ये व्लॉग है। और नेक्स्ट डे आज लगे हैं सुबह बहुत ही बढ़िया बढ़िया हम काम पे। और बहुत महीने पहले मैं यहाँ पे पालक की बेल लेके आई थी अपने हमीरपुर वाले घर से। तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से इसकी ग्रोथ हुई है, बहुत बड़े बड़े पत्ते आए, आप देख सकते हो। और आज सुबह सुबह ही मम्मा ने मुझसे कहा कि मैंने बहुत दिनों से पालक पनीर नहीं खाया है, तो आज शालू के हाथ से खाएंगे। तो मैंने कहा कोई ना, मैं बनाती हूँ। और मैं इतनी एक्साइटेड थी ये सब देखने के लिए, और इतनी खुशी होती है ना जब कोई आपने काम अच्छा किया हो। और ये मैंने बेल जैसे तैसे पहुंचा दी थी, बट मुझे उम्मीद नहीं थी इतने अच्छे से निकल के आएगी। बट देखो आप, पूरा जंगल बन गया। तो मैं यहाँ पे सुबह सुबह वही कट कर रही हूँ। और आज मेरे भी मन में है कि आज मैं कोई ना न्यू रेसिपी तरीके से पालक पनीर बनाऊंगी। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और मैं बनाती भी रहती हूँ कुछ ना कुछ, लेकिन ज़्यादा मैं इंडियन ही खाना प्रेफर करती हूँ। बाहर का कुछ और किसी चीज़ का खाना हो तो मैं प्रेफर करती हूँ वो बाहर जाके ही आप खा लो, ज़्यादा शेफ़ बनने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, इंडियन खाने में मुझे लगता है मैं कुछ हद तक बेहतर हूँ, तो मैं बना ही लेती हूँ जैसे तैसे। तो वैसे ही आज मैंने सोचा है पालक पनीर बनाऊँ। और देखो ना आप, सुबह सुबह कितनी अच्छी यहाँ पे धूप आ गई है। अभी थोड़ी थोड़ी ठंडी भी हो रही है सुबह सुबह, बट कोई स्वेटर पहनने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है, मुझे तो नहीं लगी। अब हो सकता है इसके दो रीज़न है, हम यहाँ पे गर्म एरिया से आए एकदम, तो अभी इतनी ठंडी नहीं लग रही है। बट हाँ, एकदम अच्छा मौसम है। और पहाड़ों की क्या बात रहती है, जितनी ठंड होती है उतनी ज़्यादा गर्मी भी होती है, मतलब जितनी ठंड धूप भी उतनी ज़्यादा तेज़। तो ऐसा कुछ था। और आज मैंने पूरा का पूरा ठान लिया था कि आज मैं जैसे तैसे भी करके जो पत्ते जितने बड़े बड़े हुए हैं पालक के, वो सारे निकाल लूँगी। और इस पालक का मुझे नाम पता नहीं है, ये कौन सा प्लांट होता है जो बेल पे लगता है। अक्सर हमने ज़मीन वाला ही देखा है। बट एनीवेज, यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ, मैंने अच्छे से वॉश की है। और इसे मैंने टमाटर और मिर्ची भी डाल दी है, थोड़ा सा नमक डाल दूंगी और इसे थोड़ा सा बॉयल दूंगी। एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स का एक अच्छा सा बॉयल देंगे, ताकि जो भी इसका एक थोड़ा कच्चा सा टेस्ट होता है ना पालक का, वो सारा निकल जाए। तो वही मैंने किया। और साइड में यहाँ पे मैं चिल्ले बना रही हूँ। आज सबका मन हुआ है चिल्ले खाने का। और मैं आपको बताऊँ, जब भी मैं अपने घर आती हूँ यहाँ पे, तो मैं चिल्ले और ये सब चीज़ें ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ, उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो वो खुद में आलस कर जाते हैं, बट जब मैं आती हूँ तो वो कहते हैं कि आज ऐसा ऐसा कुछ तो कुछ भी खिला दे, मज़ा आएगा। और देखो एक से एक चिल्ला ना यहाँ पे मस्त बन रहे हैं अभी। तो बस ऐसे ही कुछ अभी मैं बनाती जा रही हूँ और सब गर्मा गर्म खाते जाएंगे। और मैं सच कहूँ तो ये मुझे पसंद भी आता है। जब मैं कुछ बना रही हूँ, मुझे लगता है जैसे जिसको पसंद है गरम गरम खाना, वो सारे खाते रहें। इससे क्या होता है ना, इससे आपको आइडिया भी हो जाता है कि कितने बनाने हैं कितने नहीं बनाने हैं। और अगर मैं बना बना के रख दूँ तो पहली बात तो ठंडे खाने में मज़ा नहीं आता, और दूसरी बात कई बार बहुत ज़्यादा बन जाता है और फिर वो फूड जो होता है वो थोड़ा वेस्ट भी हो जाता है। और मुझे पर्सनली कहूँ तो मुझे फूड का एक बाइट भी वेस्ट करना पसंद नहीं है। इसी चक्कर में कितनी बार मैं ओवर ईटिंग भी कर लेती हूँ। अब मैं आपको गाइस यहाँ पे बता रही हूँ, जो हमारा बेडरूम है उसके सामने यहाँ पे एक साइट है विंच कैंप करके। तो यहाँ पे देखो, आज मैंने पहली बार फ्लाइंग देखी है, पैराग्लाइडिंग होती हुई देखती हूँ। बीड़ में तो मैंने देखा है, जो हमारे घर से बहुत दूर नहीं है, थोड़ा ही नज़दीक है। बट विंच कैंप में मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। और मैं भी काम ही कर रही थी, वैसे मुझे नवल की आवाज़ आई कि यहाँ पे जल्दी आओ, एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें, ये वो सो। तो मैं बहुत ही भागती हुई आई, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, मुझे कोई आइडिया नहीं था। बट मैंने हाँ, नवल से अक्सर सुना हुआ था कि विंच कैंप से भी कई बार फ्लाइंग्स जाती हैं जब मौसम अच्छा होता है। वेलकम बैक टू द चैनल, एक नए और प्यारे ब्लॉग की शुरुआत आप सभी के साथ। हैप्पी दिवाली टू यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपने अपने घरों में बहुत मज़े से दिवाली सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है। आज जैसा आपने मॉर्निंग में देखा, थोड़ा बहुत खाना पीने की तैयारियाँ हुई और अभी हम मार्केट जा रहे हैं। कुछ छोटा मोटा सामान रह चुका है डेकोरेशन का, वो लेके आना है और उसके बाद आगे का कार्यक्रम करते हैं। और मैं कुछ इस तरीके से रेडी हुई हूँ, चमक चलो टाइप्स लेकिन बात ऐसी है कि आज होना ही था मुझे रेडी, क्या दिवाली है और मैं बहू हूँ, तो मुझे बन ठन के रहना पड़ेगा, ठीक है। अभी ऐसा है गाइस, मुझे वो जैसे मैंने कहा मार्केट से थोड़ा सामान लेना है, और प्लस हमें और क्या काम है, हमें हाँ, हमें थोड़ा ज्वेलर्स के पास भी काम है, तो वहाँ भी जाना है। ठीक है गाइस, मैं आपसे जैसे जैसे होगा वैसे वैसे मिलूंगी और पूरे ब्लॉग में बने रहना। आपने भी बोलना है सबको हैप्पी दिवाली। दिवाली टू ऑल। इतना ही बोलेंगे ये, ठीक है, जितना मैंने इनको बोला है बोलने के लिए
चलो गाइज, अब मैं आपको लेके चलती हूँ अपने ससुराल के मार्केट में और आप देख सकते हैं आज कितनी अच्छी धूप निकली है। हालांकि यहाँ पे मैं कुछ बोल रही थी, मुझे म्यूट करना पड़ा क्योंकि यहाँ हमारी गाड़ी में गाने भी लगे थे, तो इस वजह से फिर मुझे लगा मैं अभी ये सारा म्यूट कर देती हूँ। और मैं आपको बता रही थी कि इस एरिया में घर बहुत सुंदर सुंदर है हमारे यहाँ पे, और यहाँ पे जितना भी रोड मेन मार्केट तक पहुँचने के लिए लगता है टाइम, उसके बीच में बहुत सुंदर सुंदर बहुत बड़े बड़े घर हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है। और ये वाला एरिया मुझे पर्सनली थोड़ा ज़्यादा पसंद है मार्केट से, मार्केट की भीड़ भाड़ से भी थोड़ा हटके है और एकदम सुंदर सी वैली दिख जाती है, तो ये बहुत ही सही है। और मार्केट में तो आपको पता है त्योहारों में कितना ही रश रहता है, ये तो कहीं गाइस अभी मार्केट का सारा काम खत्म हो गया और अभी हम निकल रहे हैं घर की तरफ। हालत खराब हो गई है, निकली थी तो कैसी थी, अभी आई तो कैसी हूँ। और इतनी ज्यादा गर्मी है ना यार, हम तो स्वेटर तक भी लेके आए। सोचो, हमें तो बताया था बहुत ठंड है बहुत ठंड है, दिन में मतलब रात में भी हमने स्वेटर नहीं पहनी थी, बहुत गर्मी है। अब निकलते हैं घर के लिए, फिर डायरेक्ट आपसे वहीं मिलते हैं। जैसे ही मार्केट का सारा काम खत्म हुआ हम डायरेक्ट घर निकल गए, क्योंकि इतनी तेज धूप लग रही थी, मेरा तो सर दर्द हो जाता है आजकल। और देखो यहाँ से मैं कुछ आपको व्यू दिखा रही हूँ अपने घर का, और यहाँ पे आजकल थोड़ा रोड पे कुछ काम चला है, तो बस उसी के लिए तो टूट फूट हुआ है आगे। अदरवाइज अब मैं आपको ये वाला व्यू रात को दिखाऊंगी घर का, और काफ़ी सुंदर लग रहा था। इस बार हमने पूरा पूरा लाइट्स लगवाई थी। तो बस अभी गाइस मैं आपको दिखाती हूँ रंगोली, जो कि मेरे मदर इन लॉ के द्वारा बनाई गई है। और आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे वाली रंगोली का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, जो कलर से मतलब हमारी तरफ कलर से भी बना देते हैं, बट यहाँ पे ना रेड कलर का कुछ कलर होता है और वाइट कलर का, मतलब ऐसा कुछ बनाते हैं। और ये वाला डिज़ाइन होता है जो बहुत पुराना डिज़ाइन है, बट या इसमें बनाने में 2 से ढाई घंटे 3 भी लग जाते हैं। तो ये वाला डिपार्टमेंट मेरी मदर इन लॉ का होता है, वो ही बना पाते हैं, इतनी अच्छी मुझे तो नहीं आती है। और यहाँ पे देखो, अभी हमारे यहाँ पे पखड़ी करते हैं, जो कि मुझे करनी है, वो घर की बहू करती है, तो वो मुझे करनी है। बट क्या है ना, मैंने किया तो बहुत काम है, बट मैंने कोई शूट नहीं किया, क्योंकि जब काम पे लगते हो तो आप फ़ोन नहीं पकड़ते हो, तो ऐसा कुछ है। तो देखो यहाँ पे मॉर्निंग में मैंने पालक पनीर बनाया था, वो मैं दिखा रही थी। अब इतना सा बचा है, सिर्फ मम्मा खाएंगे, बाकी हम सब खा चुके हैं, क्योंकि इनको रंगोली बनानी थी 2-3 घंटे में, इतने जाके रंगोली बनी है। और मैं अभी प्रसाद बना रही हूँ शाम की पूजा के लिए, जो कि हलवा है, और हलवे का ही प्रसाद लगाएंगे हम। तो एक तरफ मैं ये बनाने लग गई हूँ। और यहाँ पे अभी गाइस पखड़ी हो चुकी है, जिसका वीडियो किसी ने नहीं बनाया है। ऑब्वियस है, मम्मा भी बिजी थे और नवल अपने फ्रेंड्स के पास गए थे, तो मेरा वीडियो बनाने में थोड़ी दिक्कत हुई मुझे, बट मैं कर चुकी हूँ सारी पखड़ी वाला जो भी रहता है। तो ये यहाँ का ट्रेडिशनल है कि हर घर में पखड़ी की जाती है। ये फूलों की होती है, और हर जो दरवाज़ा होता है घर का, उसकी पखड़ी की जाती है। वो सारी करते करते आपको मंदिर तक आना होता है, फिर मंदिर में भी सेम वही चीज़ होती है। मतलब मैं कभी डीपली बताऊंगी, बट इसका मेन लॉजिक ये होता है कि जो आपके घर के जितने भी दरवाजे होते हैं उन सबकी पूजा की जाती है, ताकि आपके घर के दरवाजे सदा हमेशा के लिए खुले रहें और पीढ़ी दर पीढ़ी घर में बरकत हो। मतलब ये यहाँ की मान्यता है, तो उसी के लिए ये हर घर की बहू आज का दिन पकड़ी करती है। इनफैक्ट हर पूजा में करती है, इसी में नहीं करती है। जो भी घर की जब भी कोई कोई पूजा या व्रत आता है, तो उसमें ये शुभ टाइम पे ये की जाती है। हाँ, इनकेस घर की बहू ना हो तो फिर जो घर के बड़े होते हैं वो कर देते हैं, ऐसा कुछ होता है। और यहाँ पे गाइस अभी मम्मा वही सब पूजा का कुछ देख रहे थे, और मैं अपने प्रसाद पे ध्यान दे रही थी, क्योंकि मुझे प्रसाद बिल्कुल रेडी करना था टाइम से, और फिर हमें पूजा के लिए भी बैठना था। और शाम को क्या होता है ना, आपको अपने आस पड़ोस में भी जाके मिठाई देनी है, वो आने लगते हैं, तो फिर थोड़ा उनके साथ भी टाइम आपका बीत जाता है। तो मैं इसे पहले पहले निपटा दे रही थी कि जो भी है पहले पहले निपटा दो, तो मेरा कुछ ऐसे ही रहता है। मुझे लगता है एंड में कोई प्रेशर ना पड़े, फिर बहुत हौच पौच हो जाता है। वही देखते देखते यहाँ पे प्रसाद बन चुका है गाइज, और अभी मैं यहाँ पे अपनी थोड़ी ग्रीन टी पी लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्पेशली ग्रीन टी पीने का मजा आता है। छत पे चल के आई हूँ, प्रसाद भी बना दिया, सारा कुछ काम डन हो गया, रंगोली भी बन गई। अब शाम का छोटा मोटा रहता है, लेकिन उससे पहले मैं एक बार छत का व्यू देखने आई हूँ। मैं जब भी घर पे आती हूँ छत में कभी मिस नहीं करती हूँ, बट इतना चल के आना पड़ता है ना, मैं थक ही गई। अब मैं आपको एक लुक दिखा देती हूँ। वैसे भी सनसेट हो गया, इतना सुंदर लगता है। पहाड़ों पे इतनी अच्छी धूप होती है ना, अभी दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हो, पहाड़ों पे सिर्फ धूप बची है, बाकी सब जगह से जा चुकी है। और ये देखो वहाँ पे प्यारा सा सनसेट हो रहा है अभी, और ये वाला टाइम मुझे सबसे पसंद आता है। यहाँ पे मॉर्निंग में वो जो मैंने पैराग्लाइडिंग बताई थी ना, वो यहाँ पे कहीं हो रही थी, अभी तो नहीं है कोई भी, बट आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इन पहाड़ों की तरफ देख के।
और कुछ टाइम के बाद ये सारे पहाड़ टॉप पे बर्फ़ से भर जाएंगे, ढक जाएंगे, जो कि बहुत अच्छा है। और गाइज अभी जैसे जैसे शाम हो रही है एक्साइटमेंट ज़्यादा भी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि आसपास सारी जगह भी लाइट होने वाली है, तो ये बहुत अच्छा वाला टाइम रहता है, तो इस चीज़ का भी मज़ा लेते हैं। एक बार ऊपर से किचन गार्डन की तरफ दिखाती हूँ। देखो ये है गाइस किचन गार्डन की आजकल हाल। बारिश नहीं है, बट साग, हरा साग जो भी होता है वो थोड़ा सारा उगा दिया है फिलहाल। अब मैं थोड़ी देर वॉक कर लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी नीचे। वो सब गाइस मैं उसके बाद नीचे आ गई जो आपको दिखाया, और उसके बाद यहाँ पे पूजा टाइम हो चुका है और हम रेडी होके बैठ चुके हैं यहाँ पे पूजा करने। तो यहाँ पे मैंने एक नई चीज़ देखी है अपने ससुराल में, हमारे यहाँ पे नहीं की जाती। यहाँ पे 25 दिए रखे जाते हैं ऐसे किसी एक चीज़ पे। हमारी तरफ तो इसको चौकी बोलते हैं। चौकी होती है जैसे माता की चौकी होती है, वैसे चौकी इस पे रखे जाते हैं 25 दिए, और घर का जेंट्स ही रखता है इसे। और ये हमारे जो पूर्वज होते हैं उनकी याद में रखे जाते हैं, उनको भी मतलब एक टाइप से हम बधाई देते हैं त्योहार की। तो ये रंगोली में रखे जाते हैं 25 दिए, और जिसमें से फिर आप उठा के हर जगह पे रख दोगे जैसे घर पे रखते हैं, और बीच में जो 4 मुखी वाला दिया होता है उसको आप यहीं पे रखते हो। ऐसा कुछ यहाँ की मान्यता है, जो हर साल नवल ही पूजा करते हैं यहाँ पे, और ऑब्वियसली मम्मा करवाते हैं और ये करते हैं। तो ऐसा है, मैं शूट कर रही थी लास्ट में, मैं भी गई थी माथा टेकने, बट वो कैप्चर नहीं हो पाया। और फिर उसके बाद आपको ये दिए रख देने थे, ऐसा कुछ यहाँ पर होता है। तो जो आपके घर के बाहर मंदिर होता है वहाँ रखो, जैसे आपको डेकोरेट करना है पूरे घर में, फिर आप यहाँ से उठा उठा के रखो, ऐसा होता है। और जो घर का जो भी जेंट्स होते हैं वही करते हैं। यहाँ पे गाइज मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, और दिए ये रख रहे थे अभी, और मैं थोड़ा सा शूट किया, उसके बाद मैंने भी किया। आप ये ना सोचो कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो शूट करने के लिए मेरे हाथ में फ़ोन होता है तो मैं कर देती हूँ। और इसके बाद गाइज यहाँ पे सारे दिए हमने ऑलमोस्ट रख दिए हैं, और इस तरीके से कुछ रंगोली बन के आई थी। अभी और भी ज़्यादा दिए रखे थे, पर मुझे लगता है वो क्लिप मुझसे डिलीट होगी, वो यहाँ पे नहीं थी। तो ऐसे कुछ हमारी दिवाली रहती है पहाड़ों की, सिंपल। और उसके बाद गाइस हमने यहाँ पे पूजा की है, आरती की है, और हम सब आशीर्वाद यही मांगते हैं कि जब भी कोई भी फेस्टिवल आए तो हम अपने परिवार के साथ मनाएं, हंसी खुशी, परिवार में सब सुख शांति हो। और बस इससे बड़ा और क्या ही चाहिए, है ना। तो बस ये है। और इसके बाद गई इस पूजा होने के बाद हमने क्या किया ना, अब सारी जगह पे हम दिए वगैरह रख देंगे, जो भी पूरा घर पे हमें जहाँ जहाँ रखने हैं वो सब किया। और ये त्योहार इतना रौनक भरा रहता है ना, और रात में हर किसी का घर देखने का एक अलग ही सुकून होता है। हर किसी ने लाइट्स लगाई हैं, इतनी सुंदर सुंदर रंगोली रखी हैं, मतलब मज़ा ही आ जाता है। तो ऐसा ही कुछ अभी हमने भी किया। अभी हम घर ऊपर से नीचे तक सारा दियों से सजाने वाले हैं। तो लाइट्स तो खैर अभी चली हैं, इससे पहले तो 20-25 100 दिए लोग घर पे लगाते थे, आज भी लगाते हैं, तो वैसा ही है। लेकिन लाइट से हाँ इतना ज़रूर होता है कि पूरी रात रौनक रहती है। दिया जो होता है वो कुछ टाइम में ही बुझ जाता है, ऐसा होता है। अब यहाँ पे आप लोगों को देखो, सबके घर में ऑलमोस्ट आरती हो गई है, और अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 6:30 से 7 बजे का टाइम है, लेकिन अंधेरा इतना ज़्यादा जल्दी होने लगा है अभी। तो देखो अभी सारे घरों पे लोग दिया रखने लगे हैं और पटाखे करने लगे हैं, बस ऐसा है। अब क्या होता है, अब हम दिवाली पे उतनी एक्साइटमेंट के साथ नहीं मना पाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। स्पेशली मैं, जो बचपन की दिवाली होती है हर बच्चे की, वो एक बहुत स्पेशल रहती है, क्योंकि उसमें आप बेफिक्र होके दिवाली त्योहार मनाते हो। कोई आपके ऊपर सच रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। अभी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे मैं कहूँ इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है, बट स्टिल जितनी भी है उसमें आपको थोड़ा किचन का भी देखना है, घर का भी देखना है, साफ सफाई देखनी है, और सबसे बड़ी बात, त्योहार से पहले भी 100 सफाई करनी है, त्योहार के बाद भी आपको फिर पूरा समेटना है। तो उस चक्कर
करने में अब वो वाला दिवाली तो नहीं खैर मिल पाती है मुझे। पर्सनली अपने दिल की बात बता रही हूँ, मुझे यही लगता है जो पहले होती थी, जो बचपन में होती थी, उसमें कोई लेना देना नहीं होता था। घर वाले जाने उन्होंने काम करना है, हमने तो सिर्फ मस्ती करनी है, जैसे त्योहार खत्म, खाना खाया, सो गए। लेकिन अब धीरे धीरे लाइफ एक जैसे आपका पड़ाव आगे जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थोड़ी बहुत आ जाती है, और अब चीज़ों के जो आपके असल ज़िंदगी में मायने हैं एंजॉय करने के, वो आपके कन्वर्ट हो जाते हैं धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटी में। या सबने खाना खा लिया तो आपको लगेगा चलो ठीक हो गया, अच्छा ये काम हो गया तो चलो सुकून मिल गया, कुछ इस तरीके से ये मुझे लगता है। चलो अब मैं आपको लेके चलती हूँ हमीरपुर की दिवाली पे गाइस। ये मुझे वीडियो भेजी थी मेरे घर से, आई गेस भाभी ने या मम्मी ने, जिसने भी, बट हाँ मैं ऑब्वियस मेरी मतलब मेरे मायके से ये वीडियो आई थी। और ये आज देखो रिदु इतनी बड़ी हो गई है ना, मेरी भतीजी बड़ी वाली। जय हो माता रानी। सर्व मंगल मांगल है। ओके, और कौन सा आता है इसको? गायत्री मंत्र बोल दो बाबू। ओम भूर्भुवः स्वः बोलो मुन्ना। ओम त्र्यंबकम यजामहे बोलो। नमः शिवाय। माता जी की जय, लक्ष्मी माता जी की जय, लक्ष्मी माता जी की। ये गाइस मणिपुर की दिवाली है। मेरे पापा इस वाली दिवाली पे घर नहीं आ पाए, तो जहां जहां भी हैं सबने पूजा की, सबने अपना त्योहार मनाया। तो ये क्लिप मैंने उनकी भी ऐड की है वहां की। और गाइस यहाँ पे पटाखों का सिलसिला तो नहीं रुक रहा है। जो हमने थोड़े बहुत लिए थे, हमसे सोचो वो भी खत्म नहीं हो पाए। अब देखो मैं यही चीज तो आपसे कह रही थी, अभी हम बचपन में होते तो कितना जल्दी जल्दी ये सब चीजें फोड़ देते। लेकिन अब थोड़े बड़े भी हो गए हैं, तो उस लेवल का त्योहार का वो चीज तो नहीं रही है। हालांकि खुशी होती है, त्योहार है, बहुत अच्छे से मनाया भी, सब चीजें, बट मैं अपने दिल की ही एक फीलिंग शेयर कर रही थी। और ये देखो आप, कुछ इस तरीके से अपना घर हमने डेकोरेट किया था इस परी। और थोड़े बहुत पटाखे वो जो थे वो भी पूरे खत्म नहीं हो पाए तो ऐसे ही था। लेकिन हाँ स्टिल ऐसा था कि बहुत अच्छे से हो गई, सबसे मिलना जुलना हो जाता है। त्योहारों का यही तो अब मतलब रह गया है कि आप अपनी फैमिली के साथ मिल पाते हो और साथ में थोड़ा टाइम बिता लेते हो। तो बस यही है। अब शायद हम बड़े हो रहे हैं या बड़े से बुढ़े हो रहे हैं, कुछ तो चेंजेस आ रहे हैं लाइफ में बट चलो एनीवेज, हर साल मैं कहती हूँ अच्छे से त्योहार आए और अच्छे से ये मना पाए। और यहाँ पे कहीं से हॉट एयर बैलून लेके आए थे, तो हमने ये मुझे लगता है शादी के बाद दूसरी बार किया होगा। हालांकि हमारी तीसरी नहीं फोर्थ दिवाली है ये तो। बट या मज़ा तो हमें आया, लेकिन हमसे शुरू में ये उड़ नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे तैसे फिर हो गया। तो गाइज अब का दिवाली का त्यौहार हमारा कुछ इस तरीके से रहा। हमने थोड़ा बहुत पटाखे किए, पूजा किए, मिठाई बनाई, प्रसाद बनाया, यहाँ वहाँ पड़ोसियों को दिया, और खूब सारी गप्पे मारी।
इस तरीके से गाइज हमारी इस बार की दिवाली रही, और आप लोगों को कैसी रही ज़रूर बताना। और सारा कुछ अभी चेंज करने से पहले मुझे लगा एक शॉट में यहाँ पे झूले में बैठ के भी ले ही लेती हूँ, उसके बाद मुझे चेंज करना है। और आज क्या हुआ ना, हम रात के 1 बजे तक ऑलमोस्ट सब बैठ के साथ में गप्पे मारते रहे और खूब मज़ा आया। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ रात का व्यू जो हमारे घर के सामने दिख रहा है। यहाँ पे एक स्कूल है, उसका देखो कितना सुंदर डेकोरेशन किया है स्कूल का। और आज ना रात को कोई मुझे लगता है 1 से 2 बजे तक लोगों ने पटाखे फोड़े हैं, इतनी ज़्यादा आवाज़ आती रही। बट या एक दिन तो बनता है, तो इसी तरीके से हमारी कुछ दिवाली रही। और आप को अब मैं लेके चलती हूँ डायरेक्ट नेक्स्ट डे। सो गाइज नेक्स्ट डे अभी हम यहाँ पे रास्ते में हैं और दिन का टाइम है ये। और यहाँ पे हम अभी हमीरपुर से क्रॉस होते हुए वापस जा रहे थे चंडीगढ़। तो बीच में यहाँ पे एक जगह आती है अनु नाम की, वहाँ पे ये चाट मिलता है। हमें तो खैर पहले से पसंद है, कभी कभी आते जाते खाते हैं, लेकिन उसका ज़्यादा फैन बने हैं नवल जी, इनको बहुत पसंद है। और मैं निकल ही रही थी, मुझे घर जाने का भी टाइम नहीं था, मैं डायरेक्ट निकलना था क्योंकि आज ही हमें दोपहर को नवल जी को ऑफिस में रिपोर्ट करना था। आज कुछ अर्जेंट था इसलिए हम जा रहे थे। तो मैंने घर पे मम्मी को कहा अब थोड़ी देर रोड पे आ जाओ, मैं रिदु से और आपसे मिल लेती हूँ यहीं पे, और कुछ उनको सामान भी देना था। और बस रिदु तो फुल मेरे साथ जाने के लिए गाइस रेडी हो गई थी। बट आपको पता है ना कि ऑफिस मैं अगेन वही तो कह रही हूँ, बहुत चीज़ों में बंदा उलझ जाता है, तो छोटा होना बहुत अच्छा रहता है। और मुझे चाहे मैं 1 ही मिनट क्यों ना मिलूं, बट मुझे इतना सुकून मिलता है। और उसके बाद मैं आधे रास्ते तक रोक के जाती हूँ हर बार, क्योंकि मुझे बहुत याद अभी आती है कि मुझे बच्चों के साथ रहना था अभी। बट चलो एनीवेज जो भी है ठीक है। बस इस तरीके से हमारी गई दिवाली रही। और ये व्लॉग बहुत लेट अपलोड हो रहा है क्योंकि घर से आने के बाद मेरा बिल्कुल मन नहीं करता ये अपलोड करने में, और फिर यहाँ पे भी ऑफिस जाओ आओ यही सब चीजें चली हैं। कोई चक्कर नहीं है गाइस, अभी के लिए इस व्लॉग को एंड करते हैं और एक नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ मिलूंगी। ये छोटी सी मेरी लाइफ की एक डायरी है इस साल की दिवाली की, वो भी आप लोगों के साथ शेयर की। और भगवान करे हर साल की दिवाली में अपनी फैमिली के साथ, और आप भी अपनी फैमिली के साथ मनाते रहो। और हमारी फैमिली जहाँ भी है, अगर हम उनसे थोड़ा दूर भी हैं, तो वो अपने अपने घर में सुरक्षित रहें, मस्त रहें, खुश रहें। ये हर किसी फैमिली के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, यही होना चाहिए। और सब अच्छा है। जय श्री राम, बाय बाय।